आज जिस जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह दुनिया का चौथा सबसे छोटा टेरिटरी है, जिसको कोई कंफ्यूजिंग जगह माना जाता है क्योंकि इस जगह को कोई एक बार में समझ नहीं पाता। आखिर इसके इतिहास कुछ इस तरह की रही है। इस देश में शादियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। साथ ही इस टेरिटरी से जुड़ी कई ऐसी चीजें जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जैसे जब यहाँ से कोई प्लेन गुजरता है तो सबसे पहले इस जगह की सड़कों को बंद कर दिया जाता है। एक ऐसा देश जहाँ के टनल से सड़कों से ज्यादा बड़े हैं। यहाँ सट्टे की बाजी लगाना एक बड़ा बिजनेस है और इस देश की फोन बॉक्स और पोस्ट बॉक्स लाल रंग के होते हैं। कहा जाता है ये जगह लिएंडरथल पूर्वजों की आखिरी जगह थी और उन्होंने यहीं दम तोड़ा था। इसके अलावा यहाँ टैक्स ना के बराबर है, जिस वजह से ये देश टूरिज्म सेक्टर पर सबसे ज्यादा निर्भर है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खूबसूरत देश जिब्राल्टर की। दोस्तों, जिब्राल्टर को एक कंफ्यूजिंग जगह माना जाता है। इस जगह के बारे में लोग जितना जानने की कोशिश करते हैं इतना कंफ्यूज होते हैं। जिब्राल्टर स्पेन का एक आखिरी हिस्सा है, लेकिन फिर भी इसे स्पेन का हिस्सा नहीं कहा जाता। इसके बदले इसे ब्रिटिश टेरिटरी कहा जाता है। लेकिन यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है जो इसे ब्रिटिश टेरिटरी बिल्कुल नहीं बनाता। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जिब्राल्टर है कौन सी जगह, यहाँ कौन लोग रहते हैं। दरअसल जिब्राल्टर यूरोप के दक्षिणी छोर पर भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। जिब्राल्टर एक ब्रिटिश ओवरसीज एरिया है, जिसका मतलब यह है कि यूके के अधिकतर क्षेत्र में तो है, लेकिन इसके बावजूद इसका हिस्सा नहीं है। जिब्राल्टर हाईएस्ट डेंसिटी के मामले में 5वें स्थान पर है। जिब्राल्टर लगभग 33,000 निवासियों का घर है जो खुद को यूके का हिस्सा कहने पर गर्व करते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग स्पेनिश और स्थानीय भाषा भी बोलते हैं, जिसे लानिटो कहा जाता है। दोस्तों, भले ही जिब्राल्टर एक ब्रिटिश टेरिटरी हो, लेकिन इसका नाता स्पेन से ज्यादा है। जिब्राल्टर और स्पेन दोनों में काफी मिलभाव है। जिब्राल्टर के लोग अच्छा खासा स्पेनिश बोल लेते हैं। सिर्फ भाषा ही नहीं, इस राज्य में स्पेन की असर बाकी चीजों में भी दिखता है। स्पेन से सीमा लगने के कारण यहाँ रोज उन हजारों स्पेनिश लोग नौकरी या अन्य जरूरतों के लिए आते हैं। जहाँ का शांतिमय जीवन काफी कुछ स्पेन से मिलता जुलता है। दोस्तों, जिब्राल्टर में काफी कुछ ऐसा भी है जो इस जगह को अलग बनाता है, जैसे कि यहाँ हर कुछ रंग बेरंगी है। जिब्राल्टर की हर गलियां और हर सड़कें रंगों से भरी हुई है। यहाँ की गलियों की दीवार पर अलग अलग तरीके की पेंटिंग की जाती है। सिर्फ गलियां ही नहीं, बल्कि जिब्राल्टर से सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर भी पेंटिंग बनाई गई है। पोस्ट बॉक्स और फोन बॉक्स के लिए जिब्राल्टर में एक कलर कोड है। यूके की तरह से जिब्राल्टर की फोन और पोस्ट बॉक्स लाल रंग के होते हैं। हालांकि ऐसा क्यों है ये किसी को नहीं पता और इससे किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ सब कुछ इतना कलरफुल है कि लोगों की इसके पीछे की वजह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब भी जिब्राल्टर की बात होती है तो द रॉक की बात लोगों के दिमाग में खुद ही आ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम मशहूर एक्टर और रेसलर रॉक की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक चट्टान की बात कर रहे। जी हाँ, द रॉक जिब्राल्टर के एक खास चुना पत्थर है। ये चट्टान 1400 फीट ऊंची और पूरा स्पेन इसे हर जगह से देखा जा सकता है। द रॉक को हजारों सालों पहले ही माना जाता है। कहा जाता है कि ये चट्टान तब बनी थी जब यहाँ जुरासिक हुआ करते थे। सबसे मजेदार बात यह है कि जिब्राल्टर के इस चट्टान पर आपको सूखे फूलों वाले पौधों की 500 से ज्यादा प्रजातियां मिलेगी। जिब्राल्टर की चट्टान पर एकमात्र देसी फूल जिब्राल्टर कैंटूप है। ये यूरोप की एकमात्र जगह है जहां यह फूल पाया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन कई टुकड़ों में बट गया, लेकिन जिब्राल्टर इसका हिस्सा बना रहा। लेकिन जिब्राल्टर के लोग ब्रिटेन का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जिब्राल्टर के लोग खुद को ब्रिटिश मानते हैं। इसीलिए यहाँ 2 बार साल 1967 और 2002 में पब्लिक ओपिनियन लिया गया, जिसमें 90% लोगों ने ब्रिटेन में बने रहने के लिए वोट किया था। ऐसे में इस जगह को कंफ्यूजिंग कहना तो बनता है। जिब्राल्टर से जुड़ा एक मजेदार बात यह है कि यहाँ सड़कों से ज्यादा सुरंगें यानी कि टनल है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि जिब्राल्टर में 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगें हैं। जी हाँ, इस सुरंगों का इस्तेमाल न्यूक्लियर हमलों से खुद को बचाने के लिए किया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यूके ने इन सुरंगों को बनाया था ताकि अगर उन पर हमला हो तो वह अपने देश की रॉयल फैमिली और बड़े ऑफिसर को बचा सके। अब जिब्राल्टर की सुरंगों की बात हो रही है तो आप एक हैरान कर देने वाली बात बताते हैं कि इस टेरिटरी में
एक ऐसी सुरंग भी है जो कि खुद बनी है, यानी इस सुरंग को किसी इंसान ने नहीं बनाया। इस सुरंग को सेंट माइकल केव के नाम से जाना जाता है। इस सुरंग को लेकर कई बार अफवाह भी उड़ी है। कुछ लोग सुरंग पर जाने के बाद आज तक कभी वापस नहीं लौटे। दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि जिस जगह से देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति गुजरता है तो उस रास्ते कुछ देर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। जिब्राल्टर में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ प्लेन लैंड होने पर सड़कों को बंद कर दिया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। जिब्राल्टर की सड़क पर हर बार हवाई अड्डे पर एक विमान के उतरने पर बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ की सड़क ही रनवे से। आपको बता दें कि जिब्राल्टर की सड़क सिर्फ 50 किलोमीटर ही लंबी है और लोग जिब्राल्टर स्पेन से पैदल ही चले जाते हैं। 50 किलोमीटर तक की सड़क होने के बावजूद जिब्राल्टर में वर्ल्ड क्लास सड़क, और जिसके कारण यहाँ हर किसी के पास कार है। लोगों से ज्यादा आपको यहाँ कार देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप कभी जिब्राल्टर जाए तो यहाँ गाड़ी हमेशा राइट साइड में ही रखें, क्योंकि स्पेन की तरह जिब्राल्टर में भी राइट साइड में गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई है। जिब्राल्टर में शादी को लेकर एक कानून है कि यहाँ कोई भी सिर्फ एक दिन के नोटिस के साथ शादी कर सकता है, और ऐसी दुनिया भर में मान्यता दी जाएगी। अगर आपका भी भाग कर शादी करने का प्लान है तो जिब्राल्टर आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। अगर आप अगले दिन जिब्राल्टर पहुंच जाए तो अपने कागजात जमा कर दे तो आप अगले दिन शादी कर सकते हैं। यही वजह रही है कि जिब्राल्टर कई बड़े सेलिब्रिटीज के लिए मशहूर रहा है। सीन कॉनेरी की शादी जिब्राल्टर में 2 बार हुई है, और यही जॉन लेनन और योको ओनो ने भी शादी के बंधन में बंधे थे। जल्दी शादी करने वाला कपल के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। लेकिन जितनी जल्दी यहाँ शादी होती है, इतनी ही जल्दी तलाक भी होता है। तलाक के मामले में भी जिब्राल्टर काफी आगे है। यहाँ एक साल में काफी ज्यादा तलाक होते हैं। इसके अलावा जिब्राल्टर में सबसे पसंदीदा स्पोर्ट है एथलेटिक्स। यहाँ आपको हर कोई एथलेटिक्स खेलता नजर आएगा, और फुटबॉल यहाँ का सबसे पॉपुलर गेम्स में शामिल है। जिब्राल्टर की खुद की एक फुटबॉल टीम है जो कुछ ही समय पहले फीफा में शामिल हुई थी। जिब्राल्टर फीफा में शामिल होने वाला दूसरा सबसे कम आबादी वाला मेंबर बना। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जिब्राल्टर को विलुप्त हो चुके हमारे पूर्वज लिएंडरथल की आखिरी जगह में से एक है। आज से 24,000 साल पहले जिब्राल्टर की एक गुफा को कुछ आखिरी लिएंडरथल की जगह माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ लिएंडरथल काफी सालों तक रहे और अंत में यही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये बात दरअसल इतनी हैरान करने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह की यहाँ गुफाएं हैं उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि यहाँ लिएंडरथल का काफी सालों तक रहे होंगे। अगर ये सच है तो वाकई में जिब्राल्टर एक बड़ी ऐतिहासिक जगह है जिसे हम लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए। एक छोटी सी जगह होने के बावजूद जिब्राल्टर में काफी कुछ है। यहाँ के नेशनल पार्क्स में पक्षियों की कई ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ यही देखने को मिलती है। इसके अलावा ओल्ड विल्ड मंकी का घर है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर के इस प्रसिद्ध बंदर का नाम है बारबरी मकाओ, जो मोरक्को की मूल निवासी प्रजाति है और यूरोप में कहीं भी जंगली रहने वाले इकलौता बंदर है। पूरे यूरोप में जिब्राल्टर ही एक ऐसी जगह है जहां इस तरह के बंदर देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि जिब्राल्टर में ये बंदर पहली बार 14वीं सदी में आए थे। ये वाइल्ड मंकी जिब्राल्टर के शान माने जाते हैं, जिस वजह से यहाँ रहने वाले लोग इनका खास तौर पर बहुत ध्यान रखते हैं। जिब्राल्टर जाने के बाद इन बंदरों को देखना मतलब इस जगह का फुल पैसा वसूल करना। साथ ही अगर आप समुद्री जानवरों को करीब से देखने में शौकीन हैं, तो जिब्राल्टर में एक मजेदार डॉल्फिन एक्सकर्जन में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि जिब्राल्टर एक छोटी सी जगह है, ऐसे में यहाँ आपको खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ की नेशनल टेस्ट कैलेंटिटा को माना जाता है। एक सादा भोजन है जो पके हुए पैन की तरह दिखता है। इसे बेसन, पानी, जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च से बनाया जाता है। भले ही यह डिश आपको थोड़ी सिंपल लगी, लेकिन यहाँ के लोग इसे खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ जिब्राल्टर में ही नहीं, बल्कि कैलेंटिटा स्पेन में भी काफी पॉपुलर है। कैलेंटिटा के अलावा जिब्राल्टर में रोज तो एक खास पास्ता है जो आजकल जिब्राल्टर में काफी पॉपुलर है। यहाँ खेती करने के लिए ज्यादा जमीन नहीं है, इसलिए जिब्राल्टर के लोग सिंपल खाना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, जिब्राल्टर का मुख्य धर्म कैथोलिक है। यहाँ 78% लोग ईसाई हैं, लेकिन जिब्राल्टर को एक टेरिटरी माना जाता है, क्योंकि यहाँ ईसाई के अलावा मुस्लिम, हिंदू और यहूदियों की भी ज्यादा आबादी है। यहाँ की खासियत यही है कि जिब्राल्टर में मस्जिद, मंदिर और चर्च एक साथ छोटी सी जगह में फिट हो जाते हैं।
और यहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ बिना वायलेंस के रहते हैं। जिब्राल्टर की इकोनॉमी सबसे ज्यादा टूरिज्म सेक्टर पर ही निर्भर है। आज ये देश टूरिज्म के मामले में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। 2006 और 2018 के बीच इस टेरिटरी में पर्यटकों के आगमन की संख्या में 34% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। 2018 के बाद से अभी तक लगभग यहाँ 12 मिलियन लोग घूमने आ चुके हैं। इसी के साथ ही ऑनलाइन और वित्तीय सेवाओं और कार्गो शिप इन पर ही डिपेंड करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का टैक्स सिस्टम। दरअसल जिब्राल्टर में टैक्स काफी कम है, कुछ चीजों पर तो यहाँ टैक्स बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से लोग यहाँ घूमने आना पसंद करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ सबसे ज्यादा होती है। अगर आप लोग कभी भी जिब्राल्टर जाए तो वहाँ शॉपिंग करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितनी सस्ती सामान यहाँ मिलती है वह पूरे स्पेन में भी कभी नहीं मिलती। टैक्स में कमी होने के कारण जिब्राल्टर गैम्बलिंग करने वाले लोगों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। दुनिया के पॉपुलर गैम्बलिंग ब्रांड्स ही ये है। विलियम हिल और लैडब्रॉक्स जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग ब्रांड्स आज जिब्राल्टर से पूरे बिजनेस को बड़े आराम से संभाल रहे। अब बात करते हैं जिब्राल्टर का वीजा प्रोसेस और इस देश में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको जिब्राल्टर का वीजा लगभग 4 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। अगर आप टूरिस्ट वीजा पर इस देश की यात्रा करते हैं तो इसकी वैलिडिटी होती है 30 दिन। अगर आपको इस देश की यात्रा करनी है तो यहाँ का 1 हफ्ते का खर्चा 1,65,000 तक आएगा, जबकि इस देश की करेंसी है जिब्राल्टर पाउंड, जिसकी वैल्यू लगभग 100.29 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, कैसी लगी जिब्राल्टर के बारे में जानकारी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसी ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।